राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो लड्डू गोपाल जी हैं उन्होंने मुझे सपने में कैसे दर्शन दिए, सपने में वे कैसे दिखाई दे रहे थे और सपने में उन्होंने मेरे साथ क्या लीला की और उन्होंने मुझे सपने में एक बड़ा संकेत क्या दिया और उस संकेत का अर्थ क्या था। तो इस सपने के बाद लड्डू गोपाल जी से मेरा प्रेम बहुत अधिक बढ़ गया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बात है जब मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू की थी। तो शुरू की बात है ये। लगभग 2-3 महीने ही हुए थे मुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू करते हुए। तो मैं रोज़ उन्हें भोग लगाती थी। तो उस समय मैं उन्हें सूखा भोग ही लगाती थी, भोजन का, पकवान का भोग मैं उन्हें नहीं लगाती थी। तो एक दिन मैं उन्हें भोग लगा रही थी। तो भोग लगाते लगाते मेरे मन में ही विचार आया कि जो यशोदा मैया है वो तो अपने कान्हा को, अपने लाला को कई प्रकार के व्यंजन बना के खिलाती होंगी। उनके थाल में कई प्रकार के व्यंजन होते होंगे और जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, बहुत ही स्वाद लेकर खाते होंगे और उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। और यशोदा मैया है, उनका हर तरह से खाने पीने का ध्यान रखती होंगी और उन्हें 56 भोग भी खिलाती होंगी। लेकिन जो मैं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। मैं तो बस लड्डू गोपाल जी को सूखा भोग ही दे पाती हूँ। तो मुझे मन ही मन बहुत दुख होने लगा कि मैं तो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, अपने कान्हा के लिए इस तरह के भोग नहीं बनाती हूँ। मैं तो उन्हें सूखा भोग ही देती हूँ, दूध मिश्री ही देती हूँ। तो मेरे लड्डू गोपाल जी तो मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें यशोदा मैया की तरह तो भोजन नहीं मिलता है। उन्हें यशोदा मैया की तरह अलग अलग तरह के पकवान प्रतिदिन खाने को नहीं मिलते हैं। तो मैं मन ही मन बहुत दुखी हुई और ये सारी बात मेरे मन में ही चल रही थी। उसके बाद बस मैंने भोग लगाया और अपनी पूजा की और उसके बाद मैं इस बात को भूल गई। तो देखिए, उसके अगले दिन ही मुझे रात को स्वप्न आया कि एक बालक, 16-17 साल का साधारण सा बालक बाहर से मेरे घर में आता है, पलंग पर बैठ जाता है और मुझसे कहता है कि मुझे ठंडी रोटी खानी है। ठंडी रोटी मतलब जैसे सुबह बन जाती है तो शाम को हम खाते हैं, या शाम की बनती है तो हमें सुबह खाते हैं। कई लोग उसे सूखी रोटी या ठंडी रोटी कहते हैं। तो उन्होंने मुझसे वही ठंडी रोटी मांगी और मैं सपने में जाती हूँ, बाहर से उनके लिए वही रोटी लेकर आती हूँ और उन्हें दे देती हूँ। वे बड़े प्यार से उन रोटियों को खाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैं तो ये भी खा लेता हूँ, और उसके बाद बाहर चले जाते हैं। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मुझे ये पूरा स्वप्न याद आया। तो पहले तो मैं सोचने लगी कि वो बालक कौन था। फिर मुझे याद आया कि जो बालक की छवि थी, वैसे वो साधारण सा ही बालक था, पर जो उसकी छवि थी, जो उनका फेस था, वो मैं एक सीरियल देखती हूँ कृष्ण भगवान का, और तो वो वही फेस था, यानी कि जो करैक्टर प्ले कर रहे हैं कृष्ण भगवान का, वही फेस था उस बालक का। तो यानी कि मैं समझ गई कि वो कृष्ण यानी मेरे लड्डू गोपाल जी ही थे जो मेरे स्वप्न में आए थे। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने मुझसे ठंडी रोटी ही क्यों मांगी, और उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं। उन्होंने बस इतना कहा कि मैं तो ये भी खा लेता हूँ, और इतना कहकर चले गए। तो वो क्या संकेत देकर गए हैं जो मैं समझ में नहीं पा रही हूँ। यानी कि उन्होंने मुझे कुछ ना कुछ संकेत तो अवश्य दिया था, पर मैं उस संकेत को समझ में नहीं वो संकेत मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं लगभग पूरे दिन ही बार बार मुझे स्वप्न याद आता रहा और मैं सोचती रही कि ऐसी क्या बात थी, उन्होंने मुझसे ठंडी रोटी ही, सूखी रोटी ही क्यों मांगी। इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा, और मैं सोच विचार में लगी रही। तो इस संकेत का जब मुझे अर्थ समझ में आया तो मुझे पता चला कि जो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, जो मेरे श्री कृष्ण भगवान हैं, मेरा कितना ध्यान रखते हैं और मुझसे कितना प्रेम करते हैं। तो सूखी रोटी मांगने के पीछे क्या अर्थ था वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, वैसे तो मैं रोटी सब्जी जो भी होता है उसमें कभी कोई मतलब सभी खा लेती हूँ। कोई मेरा ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं खाती या वो नहीं खाती, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो मैं नहीं खाती हूँ, शुरू से ही नहीं खाती हूँ और अब भी नहीं खाती हूँ। वो है सुबह की बची हुई ठंडी रोटी या सूखी रोटी। और अब तो मेरा डाइजेशन जो है सिस्टम वो भी थोड़ा वीक हो गया है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि घर में भी
सूखी बची हुई जो रोटियां होती हैं उसे ना खाया जाए, फ्रेश रोटी बनाओ और हिसाब से बनाओ और वही खाओ, किसी को ना खानी पड़े। लेकिन जब लड्डू गोपाल जी आए तो उन्होंने मुझसे ठंडी रोटी ही क्यों मांगी? इसके पीछे यह कारण था कि वो मुझे ये समझाना चाहते थे कि वो जो लड्डू गोपाल जी हैं वो तो कुछ भी खा लेंगे, वो तो यहाँ तक कि सूखी रोटी भी खा लेंगे। जो मैं खुद नहीं खाती वो मेरे प्रभु ने खाया स्वप्न में आकर। यानी कि वो मुझे यही समझाना चाहते थे कि जो तुम अपने लिए नहीं खाती हो, अपने घर में किसी को खिलाना नहीं चाहती हो, वो रोटियां भी मैं खा सकता हूँ। यानी कि मुझे भोग में 56 भोग नहीं चाहिए, तरह तरह के व्यंजन नहीं चाहिए, मुझे तो बस प्रेम से तुम कुछ भी खिला दोगी, वो मैं खा लूँगा। तो देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया है कि मेरे मन में विचार एक दिन पहले ही आया था कि यशोदा मैया है वो अपने कान्हा को अलग अलग तरह के व्यंजन खिलाती होंगी, पकवान खिलाती होंगी, लेकिन मैं उनकी ऐसी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके अगले दिन ही प्रभु आए मेरे स्वप्न में और उन्होंने मुझसे सूखी रोटी ही मांगी। तो वो उनका संकेत यही था कि मैं सब कुछ खा लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे भोग में पकवान चाहिए मीठे मीठे, मैं तो सिर्फ वही खा लूँगा जो आप खुद अपने लिए नहीं खाती हैं, जो आप खुद अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं खिलाना चाहती है, मैं तो वो भी खा लूँगा, बस आपका प्रेम होना चाहिए उसके पीछे। तो देखिए, ये बात जब मैंने भोग लगा रही थी मैं एक दिन पहले, ये सिर्फ बात मैंने मन में ही सोची थी और प्रभु ने स्वप्न में आकर मेरी चिंता को देखते हुए, मैं दुखी हुई थी क्योंकि मेरा मन दुखी हुआ था ये सोचकर कि मैं तो ऐसी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तो अगले ही दिन प्रभु मेरे स्वप्न में आ गए और उन्होंने मुझे यह शिक्षा दी कि मैं भोग का भूखा नहीं हूँ, मुझे तो भाव से तू ठंडी रोटी ही खिला दे, मैं वो भी खा लूँगा। उसके बाद मेरी जो आंखें हैं वो खुल गई कि यह कोई कहने की बात नहीं है कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं वो भाव के भूखे हैं, वो सच में ही भाव के भूखे हैं। उन्हें सिर्फ हमसे कोई 56 प्रकार के भोग नहीं चाहिए, बस हम प्रेम से उन्हें कुछ भी खिला दें, यहाँ तक कि सूखी रोटी भी खिला दें ना, तो वो खा लेंगे। और वो खाकर सपने में यही बोल कर गए थे मुझसे, कि सिर्फ यही बात बोल कर गए थे सपने में भी वो मुझसे कि मैं तो ये भी खा लेता हूँ। यानी कि वो सब कुछ खा लेते हैं, वो बस हमारा भाव देखते हैं, जो भी हम भोग लगा रहे हैं उसके पीछे छुपे हमारे प्रेम को ही देखते हैं। मैंने आपको कई बार ये कथा सुनाई भी है। उन्होंने विदुरानी जी के केले के छिलके खाए थे, क्योंकि वो केले के छिलके खिलाती रहीं, वो प्रेम में भाव में ऐसी डूबी कि वो केले की जगह केले फेंकने लगी और छिलके खिलाने लगी। और हमारे श्री कृष्ण भगवान केले के छिलके चुपचाप खाते रहे। तो उसी प्रकार उन्होंने मुझे यह समझाया कि मैं तो सूखी रोटी भी खा लूँगा, तू प्रेम से खिलाती जा, तू जो प्रेम से खिलाएगी वो मैं खा लूँगा, इस बात की चिंता मत कर कि तू मुझे अलग अलग तरह के व्यंजन नहीं खिला पा रही है। तो उसके बाद से जो मेरा ज्ञान है वो और बढ़ गया और जो मुझे शिक्षा भी मिली कि जो सच में हमारे लड्डू गोपाल जी को हमसे कुछ नहीं चाहिए, जैसा हम भोग लगा पा रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी उसी में प्रसन्न है, खुश है। बस हम जो भी लगाए उन्हें प्रेम के साथ खिलाएं, हमारा प्रेम होना चाहिए, हम उन्हें जो भी खिलाएंगे उसे वो खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लेंगे। तो देखिए, ये जो मेरे साथ घटना घटी सपने में, जो भगवान ने मुझे दर्शन दिए और जो लीला हुई मेरे साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं इस वीडियो को, ताकि और कई जो भक्त हैं और जो कई लोग हैं उनको भी यह शिक्षा मिल सके कि ये कहने की बात नहीं है कि सिर्फ लड्डू गोपाल जी हमारे भाव के भूखे हैं। ये सच में ही ऐसा है, सच में ही यही बात है कि जो लड्डू गोपाल जी है वो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, वो हमसे हमारा प्रेम चाहते हैं कि हम जो भी खिलाए उनके साथ प्रेम, एक प्यार होना चाहिए उसके पीछे हमारा, तो वो सब स्वीकार कर लेते हैं।
तो देखिए, जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उसके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं लोगों के मन में लड्डू गोपाल जी के प्रति, कृष्ण भगवान जी के प्रति प्रेम को और बढ़ा सकूं। अगर आपको लगता है कि जो मैंने आपको मेरे साथ जो लीला हुई सपने में वो यूज़फुल है, उससे और कई लोगों को इससे शिक्षा मिल सकती है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो लड्डू गोपाल जी के भक्त हैं, उन्हें ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ऐसी वीडियोस मैं आगे बनाती रहूँगी ताकि जो आपका प्रेम लड्डू गोपाल जी से बढ़ता रहे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल गोविंद प्यारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल बटन है उसे आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाली वीडियोस है उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।